रेकनिंग के रोमन हैं जो एक दूसरी जगह पर गए हैं। बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो अलग दिशा में जाने वाले हैं, पर वहीं पर टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल वर्सेस एक और टीम है जो वहां पर मौजूद है। जॉनथन इसी बीच वो डाउन हुए, लेजिट वो डाउन हुए, गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हो गया। टीम सोल दिक्कतें उनके लिए बढ़ने वाली है और टीम 8-बिट वो भी यही है ड्रॉप फाइट करने के लिए। जी हाँ, और इसी चीज की तो हम बात कर भी रहे थे ना कि अग्रेशन आपको थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, और अगर वो सच में यहाँ पे ज्यादा फिनिशेस लेके जाते हैं, रिकॉल का फीचर आपके पास मौजूद है, आप वापस गेम के अंदर आ सकते हैं। और ऐसे में एक बढ़िया ग्रेनेड जोकर के द्वारा सारंग, उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया। 3 फिनिशेस जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और दूसरी तरफ टीम आर्यन वो भी इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। उसके बारे में बाद में चर्चाएं करी जाएंगी, पर विक्टोरियस सिमस वर्सेस ओरंगुटान उनकी भी फाइट की शुरुआत। जी हाँ, और वहां पे स्कैरी जॉर्ड उनको समाप्त किया गया, बट क्लोज क्वार्टर्स में एक 2v2 की ये जो बैटल है वो हमें देखने को मिल रही है गॉडलाइक और टीम सोल के बीच में। लेजिट उनको डाउन किया जाएगा और एमबॉट ने वो नॉक निकाला, पर जोकर उनका पलटवार एडमिनो उनको डाउन किया गया। इस पावर वो यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं, और जोकर जो अभी तक बहुत टॉप नॉच फॉर्म में हमें देखने को मिले, वो अब रिवाइवल का जो सिलसिला है वो शुरू करते हुए नजर आएंगे। बट इस पावर उनको भी डाउन किया गया। वो जो सोल का फ्रैग था वो उनको मिला भी नहीं, सामने टीम आर्यन के प्लेयर्स थे जो वो फ्रैग लेकर गए। लेजिट उनके पास वो फर्स्ट एड नहीं है, 5 बैंडेजेस हैं, इस्तेमाल में लाया जा सकता है। विक्टोरियस सिमस उन्होंने अपने दोनों प्लेयर को रिकॉल कर दिया है, पर डेल्टा पीजी इसी बीच मैट किंग्स के प्लेयर के साथ फंसते हुए, और डेल्टा पीजी का जो फ्रैग था वो एके ओपी लेकर चले गए। एंड जो ब्लिट्स के प्लेयर्स हैं, जन्मदिन भी था उनका। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है वापस से उनको अभी भी बुलाया जा सकता है। ओरंगुटान के बाकी के प्लेयर्स आरू, विस्गॉड और आतंकी अभी ब्लू का डैमेज ले रहे हैं, और वहां पर जो रिकॉल है अब उसका इस्तेमाल करने की कोशिश है। बट जोकर यहाँ पर अब वो एक लौते खिलाड़ी बचते हैं। अभी तक 2 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, मल्टीपल रिवाइव्स उन्होंने इस पर्टिकुलर मुकाबले में दिए, पर अब देखना ये कि क्या यहाँ पर वो कुछ और बेहतर करके जा सकते हैं। हीलिंग्स भी उनके पास मौजूद नहीं है, और मीनवाइल गॉड्स रेन उनके पास बिल्कुल सेंट्रल एरिया देखने को मिलता हुआ। विक्टोरियस सिमस इनिशियली उन्होंने जो फाइट ली उसमें वैल्यूज उनको मिली नहीं, 3 रिकॉल भी उनके खराब हो चुके हैं, और एक भी फिनिश उनके खाते में आया नहीं। पर जोकर क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हेनरी को उन्होंने डाउन किया और वो फिनिश कंफर्मेशन लेकर जाएंगे। एक और नॉक, ही सिंपली अनबिलीवेबल। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जोकर ने वन साइडेड दिखाया है कि इस खिलाड़ी के अंदर कितनी जो पोटेंशियल है वो हमें देखने को मिलता है। और यहां से उन्हें वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी शायद थोड़े से ज्यादा ही मिल पाए, पर टीम सोल एक बड़ा स्प्लिट उनकी तरफ से। ओरंगुटान थोड़ा सा स्प्लिट उन्होंने भी मेंटेन किया, पर एटलीस्ट अपने सारे प्लेयर्स को वो देख सकते हैं। टूरपर्स अभी भी उनको जोन के अंदर जाना होगा। मैट किंग्स शुरुआत उन्होंने भी बहुत शानदार कर दी है, फिनिशेस भी निकाले गए, पर लेजिट का वो शानदार स्प्रे, एकेओपी डाउन में, जोकर फिनिश करेंगे एकेओपी को। एंड टीम सोल ये 7वां फ्रैग है जो जाएगा उनके खाते में। एक बार फिर से ऑर्डर बॉर्ड्स वो जस्ट मैट किंग्स के पीछे से आने वाले हैं, और वो तैराकी लगाते हुए प्लेयर आए, पर बातचीत थोड़ी सी ज्यादा हुई। गॉब्लिन उन्होंने रैल्फी को देख लिया, और अब लॉबस्टर वो अकेले खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। हालांकि K9 वर्सेस और मैट किंग्स अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी बचे रहेंगे साइरेक्स। और ये कुछ ज्यादा ही आगे नहीं आ गए मैट किंग्स के खिलाड़ी। बाकी आप देखिए प्लेयर्स कितना ज्यादा पीछे देखने को मिल रहा है। क्लचगॉड अकेले ही बहुत ज्यादा आगे आ गए, वहां से तो कवर फायर्स भी नहीं दिया जा सकता, और शायद वो उतनी बेहतर रणनीति भी नहीं। बट अभी के लिए देखना ये कि K9 क्या वो मैट किंग्स का समापन ही कर देगी, क्योंकि नाइट का एक और ग्रेनेड। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ खिलाड़ी, बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं, इंतजार किया जाएगा, और फाइनली वो प्लेयर गाड़ी से यहां पर उतरा जरूर है। सामने शॉट देने की कोशिश, पर वो शॉट्स उन्होंने बहुत सारे मिस कर दिए। ओरंगुटान 10 फ्रैग लेकर गए, पर प्लेसमेंट पॉइंट के मिलेंगे 2 पॉइंट्स। पर मेजी ऐसा कैसे हो सकता है कि हेक बोजोन चाहे वो 4 प्लेयर्स के साथ रहे, 1 प्लेयर के साथ रहे, वो सर्कल के अंदर रहते। आप सोचिए 3 खिलाड़ी उनके फिनिश ऑफ हुए थे वो ईस्टर्न एज की टसल में, और अब चारों प्लेयर्स के साथ वो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एज का कंट्रोल गॉडसेन के खाते में। और डेल्टा पीजी का वो रिकॉल करने का जो समय था वो भी बहुत बढ़िया था, जहां पर वो प्लेयर को रिकॉल करके गए, और बाकी जो 2 प्लेयर थे उनको भी उसी दिशा में बुलाया गया। अबे ये आइको सोल का सबसे ओ व्हाट अ नॉक रे नकुल, that was too good man. Knuckles पर टीम सोल क्या वो चार्ज करने के लिए जाने वाले हैं शायद। हाँ, जोकर उनकी एचपी डाउन है, और स्टिल वो थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आगे की साइड पर गए तो सही, और गॉब्लिन अच्छे तरीके से जो कवर फायर था वो भी प्रोवाइड किया गया। प्रॉब्लम है टीम सोल के लिए, शायद यूटिलिटीज अब उतनी ज्यादा उनके पास बची नहीं है। गॉब्लिन कोई भी यूटिलिटी उनके पास है नहीं, और हाइड्रो उन्होंने गॉब्लिन को देख लिया, और ट्रू रिपर्स वो रेजिस्टेंस आया है उनके ऊपर, जो टाइम बाय करना था वो किया गया है। बट इन सब के बीच में गॉड्स रेन को आप देखिए, वो भी इसी दिशा में आ रहे हैं। बात 3 फिनिश है उनके पास, और ऐसे में वो अब अपने फिनिश का आंकड़ा बढ़ाना चाहते हैं। रॉनी
उन्होंने वो एक फिनिश कंफर्मेशन जरूर निकाला, पर ऐसा ना हो कि अब टीम सोल वो थोड़ा सैंडविच भी होती हुई नजर आए। कोई एक टीम है जो आने वाली है, लेजेट उनको अभी भी अपने आप को हील करना होगा। उनको डैमेज पड़ा, सामने की साइड पर एक ग्रेनेड आता हुआ, पर वो फोर्स्ट हिट सही समय पर लगाए गए नकुल। उनके पास वो मोलोटॉव सामने की साइड पर डाला तो सही, पर रॉनी वो सीधा चार्ज करने के लिए तैयार है। पीछे 2 प्लेयर्स, उनको कवर फायर देना होगा, पर वो सही समय पर आया भी नहीं है। पर रॉनी वो यहाँ पर डाउन हो गए, हाइड्रो वो डाउन हो गए। टू रिपोर्ट्स, उनके पास पूरा मौका था इस मैच में, वो चिकन डिनर निकाल सकते थे। लेजेंड वो डाउन हुए और अब एकमात्र खिलाड़ी गॉब्लिन वो बचे रहेंगे अपनी टीम से। पर गॉडफ्रेन नेड वेट करना होगा कुछ। और एक गया, 2 गया, ओह कट कट, लेकिन नकुल गिर गया, लेजेट गिर गया। अरे यार, अरे 1v3 कर दिया रे इसने, 1v3 या 1v2 शायद, नहीं नहीं नहीं, मैन हम लोग हार गए, मतलब मर गए हम लोग। शाह, जीडीआर ने भी बहुत प्रेशर बिल्ड किया हम लोग पे, देखा जाए तो क्रेजी प्रेशर बिल्ड किया जीडीआर ने पीछे से। एंटी मैन, एंटी 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 नहीं, हाँ मतलब एक्चुअली थोड़ा वहां पे गॉब्लिन को वो रहना था, क्या बोलते हैं, कवर फायर में नॉक हो गया ना, बट दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा पॉइंट उठाया, अच्छा पॉइंट उठाया, दैट्स फाइन। अब अगर हम गॉडलाइक की बात करें, वो 16वें पायदान पे हमें देखने को मिल रहे हैं और मैच दर मैच जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर ही आ रहा है हर बार। अच्छी बात है कि 16 से बाहर नहीं होंगे, 16 के अंदर ही मजाक कर रहे हैं ऐसे ही, जस्ट जोक्स अपार्ट। पर स्टिल आप ये कह सकते हैं कि एडमिनो वो उतरे पर उनको भी शॉट पड़ा और अभी वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर नहीं रहे। पर ट्रू रिपोर्ट्स वर्सेस टीम सोल, उनकी मुलाकात हुई, पिछले मैच में भी हुई थी। इस बार हाइड्रो वो एलिमिनेट कर दिए गए। रॉनी वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, पर जेली उनका पलटवार आया। एंड गॉब्लिन चलती गाड़ी से वो प्लेयर डाउन हो गया, वो एलिमिनेट कर दिए गए। एंड रॉनी जिनको चेस किया जा रहा था, उन्होंने जोकर को डाउन कर दिया। जोकर वो इस मुकाबले से बाहर हैं। टीम सोल, एक मुकाबला बढ़िया जाता है तो दूसरा बहुत ही खराब। कमाल है, टू रिपर्स और जेली, उन्होंने जिस तरह से वो नॉक निकाला वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन सीधा खत्म कर दिया गॉब्लिन को, वो और भी बेहतर था। और नकुल को भी यहाँ पे डाउन किया गया है। लेजेट, अब इनके कंधों पे आई है बहुत सारी जिम्मेदारी। क्या लेजेट यहाँ से बच के निकल पाएंगे या फिर वो यहाँ पे क्लच करने के लिए रुकेंगे? ऑलरेडी पीछे जाते हुए लेजेट, अंदाजा पूरी तरह है नहीं, कॉल देना पड़ेगा। बट लेजेट स्टेक ऑन, हमने पहले भी उनको कई बार क्लच करते देखा है, बट क्या इस बार पॉसिबल हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल। 2v1 का सिनेरियो, टू रिपर्स भी चाहेंगे मेजी के यहाँ पे अपने और प्लेयर्स को ना गवाएं वो, अदरवाइज वो ग्रेनेड सीधा लेजेट के ऊपर जाता और बचने का कोई और दूसरा मौका उनको मिलता भी नहीं। और अब जो थ्रोएबल्स थे वो खत्म हो चुके हैं। रॉनी, उन्होंने अभी तक प्लेयर को स्पॉट किया नहीं है, शायद अब वो कर सकते हैं। और डैमेज तो लेजेंड ने बहुत ज्यादा दिया, पर वो नॉक निकाल नहीं पाए रॉनी के ऊपर। काफी बड़ा स्प्लिट यहाँ पे रखा गया था, जिसका खामियाजा ऑलरेडी ये भुगत चुके हैं। अच्छी खबर यहाँ पे बस ये रहेगी कि अब कोई चैलेंज नहीं है, इत्मीनान से वो लूट कर सकते हैं। बट फाइट वो विक्टोरियस समझ के लिए एक बार फिर से आता हुआ जोकर, इसकी रिजॉर्ट की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। ओएस को भी वहां पे परेशान किया गया। इनफैक्ट ओएस उनका कंफर्मेशन भी आ जाएगा, स्केरी जॉर्ड उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। विक्टोरियस समझ एक बार फिर से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सरप्राइज किया गया उन्हें। टीम सोल एकदम से यसनाया चले गए, इसके लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं थे विक्टोरियस समझ। और अभी के लिए पीछा छोड़ भी नहीं रहे लेजेंड, जो बाकी के प्लेयर्स है टीम सोल के, वो भी थोड़ा नजदीकी इलाके में अब आते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में विक्टोरियस समझ उनके लिए मुश्किलें बढ़ी, बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल था नहीं टीम सोल की तरफ से, क्योंकि यूजुअली टीम सोल वो अपनी लूट कंप्लीट करते हैं थोड़े आसपास के इलाके में जाकर के, जो व्हीकल्स है वो उठाते हैं। बट अभी के लिए वो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, माफिया। चलिए, अब डैगर से जो वार है वो उनके ऊपर किया गया, वेनम वो बचते एक बात खिलाड़ी, और लेजेंड उनको तो बैकअप की जरूरत ही नहीं है। ये खिलाड़ी अकेले ही आगे चला जा रहा है, वो बढ़िया नॉक एंड फिनिश उन्होंने निकाला। देखिए, जब आप अकेले पड़ जाते हैं ना, तो मैं बस वो ग्रेनेड्स देखता हूँ, वो मॉलीज देखता हूँ, जो कि इस खिलाड़ी के पास है नहीं, और इससे कार्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इनिशियल नॉक काफी बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, और वही हुआ। विक्टोरियस समझ जैसे ही आखिरी खिलाड़ी वो आगे गए, काफी सारे प्लेयर्स उनकी आंखों के सामने, और एलिमिनेशन 0 पॉइंट के साथ जोन के अंदर एंट्री हुई है। और साथ ही साथ गेम के अंदर जो पोर्शा की स्किन है वो भी आ चुकी है। आप भी जाइए, इस स्किन को अपना बनाइए, और साथ ही साथ आप जरूर फ्लेक्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने। दूसरी तरफ एक बोजॉन, उनकी भी फाइट स्टार्ट होती है। स्नोजॉर्ड एक बार फिर से जो ओपनिंग है वो क्रिएट करी गई है उनके द्वारा, और दूसरी तरफ टीम ब्लेड्स और टीम सोल एक दूसरे के आमने सामने। और लेजेंड का वो ग्रेनेड, सौरव और सोहम दोनों को वो ग्रेनेड डाउन करके जाएगा। पिन पॉइंट प्रिसीजन वो हमें उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। पर दूसरी तरफ गॉब्लिन वो एक दूसरी दिशा में फंस गए। मुश्किलें हैं वो उनकी बढ़ाई जा सकती है। देखना ये कि जोकर क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है अब यहां से रिवाइवल की। सामने से भी गाड़ी से अटैक, और उसका फायदा आप देखिए, वो टीम वर्क हमें इस पूरे फाइट में देखने को मिल रहा है टीम सोल की तरफ से, और उसी के कारण ब्लेड्स उनका एलिमिनेशन हुआ।
लेजेट इस बार काफी अच्छे फॉर्म में, उस ड्रॉप क्लैश को काफी अच्छे तरीके से जीता गया। हालांकि वो ड्रॉप क्लैश नहीं था, एकदम से वो सरप्राइज अटैक ईस्टर्न साइड सिवर्नी का वो एरिया एक्वायर करना यहाँ से एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, जहां पे ऑलरेडी गॉडलाइक को हम देख रहे हैं। ट्रू रिपर जो इतना लेट रोटेट किए थे वो एकदम से एंट्री बना रहे हैं और काफी आसानी से वो सर्कल का जगह भी अपना लेंगे। रोमन, उन्हें गिराया गया। गॉडलाइक शुरुआत तो इस बार जरूर फिनिश में काफी अच्छे तरीके से की गई है। जी हाँ, ट्रू रिपर्स के बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। बात और भले ही काफी ज्यादा बेहतर की गई हो, लेकिन अंजाम उतना बेहतर हुआ नहीं। नोमी वो 3 फिनिश निकाल चुके अपनी टीम के लिए, लेकिन बैकलाइन से टीम सोल K9 के ऊपर अटैक करते हुए। और स्लग उन्होंने आते ही जोकर को सबसे पहले डाउन किया। शुरुआत वो उतनी बेहतर हुई नहीं है इस फाइट में टीम सोल की, बट क्या वो एक और क्लीन स्वीप कर सकते हैं, वो देखने वाली बात। नकुल, वो भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। गॉब्लिन उनके बिल्कुल ऊपर, वो जो बॉलोटॉप है वो चला गया और यहाँ पे 1v1 की बैटल में गॉब्लिन वो जीतते हुए नजर आए, बट साइड लाइन से जो बाकी के प्लेयर्स थे वो मौजूद थे K9 के।